माता दी आप सभी को। तो मेरी इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपको बताऊंगी कि हमने माता वैष्णो देवी की यात्रा कब और कैसे शुरू की। इसमें आपको रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, मैंने आपको सारी डिटेल्स विद चार्जेस बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते एवरीवन। तो अब हम पहुंच चुके हैं कटरा और अब हम यहां से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूं अपने रूम का व्यू। तो आइए। तो अब हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए। वहाँ सामने ही यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे ही कितनी लंबी लाइन है और हम भी लाइन में लग चुके हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, हमारे आईडी कार्ड मिल गया है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यात्रा। तो जोर से बोलो जय माता दी। तो ये है सामने वो मेन गेट जहाँ से हमें अपनी यात्रा शुरू करनी है और हम लाइन में लग चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लाइन लगी हुई है, यहाँ पे चेकिंग होगी। सामने ये बैग यहाँ पे चेकिंग होगा और लोग लाइन में लग के अपने बैग्स वगैरह चेक करा रहे हैं। तो फाइनली हमारी चढ़ाई अब शुरू हो चुकी है और हम अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ सामने आपको ये जो काउंटर दिख रहा है, यहाँ पे पालकी पिट्ठू वगैरह की बुकिंग होती है और मैं आगे बढ़ते हुए आपको चार्जेस भी दिखा रही हूँ। बुकिंग करने के बाद आपको पालकी पिट्ठू और ये घोड़े की सर्विसेज मिल जाएंगी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप चल सकते हो तो बिल्कुल आपको पैदल ही दर्शन करने आना चाहिए। रास्ते में आपको कुछ ऐसी दुकानें भी दिखेंगी जहां आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हो और लाठी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चढ़ाई में आपकी बहुत मदद करेगा। रास्ते में आपको कुछ ऐसे स्टूडियोज़ भी दिखेंगे जहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हो और ये आपको ड्रेसेस भी देंगे। लोकेशन वाइज आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हो और आपको ये थोड़ी ही देर में फ़ोटो बना के दे भी देंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा और ये पहला घाट नंबर है जहां से हम नीचे उतर रहे हैं। और ये जो जल है यहाँ का, ये बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, बहुत ठंडा जल होता है और आप चाहे तो यहाँ पे स्नान करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते वक्त आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक घोड़ों के जाने का रास्ता है और एक पैदल जाने का। तो हमने इसी रास्ते पे आगे बढ़ा और तो ये चलते चलते हम पहुंच गए बाणगंगा के दूसरे गेट पे और यहाँ का जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। तो ये तो बिल्कुल देखना बनता था, तो इसलिए हम आगे चल के आपको व्यू दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे बाणगंगा का एकदम सुंदर नज़ारा। तो चलिए। तो ये हम पहुंच गए अपने पहले मंदिर जिसका नाम है गीता मंदिर। तो दर्शन कीजिए।
अब हम पहुंचने वाले हैं चरण पादुका मंदिर। और अभी से जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, एग्जॉस्ट हो गए हैं और धूप आप सबने देखी। तो लेट्स सी, बस जय माता दी बोल के आगे बढ़ते जाना है। जय माता दी। आगे बढ़ते हुए हमने रास्ते में ये गन्ने का जूस पिया क्योंकि प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और एनर्जी की भी ज़रूरत थी। तो अब हम फाइनली पहुंच गए चरण पादुका मंदिर। ये प्रथम दर्शन होता है चढ़ाई करते वक्त और यहाँ पे आपको माता के चरणों के पच्चन भी देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक सीधा और एक सीढ़ी वाला। सीढ़ी वाला जो होता है वो शॉर्टकट होता है, लेकिन क्योंकि चढ़ाई बहुत ऊपर है तो सीढ़ियों से थक जाते हैं। रास्ते में आपको ऐसे खाने पीने के कई सारे स्टॉल्स और शॉप्स दिख जाएंगे क्योंकि चढ़ाई करते वक्त नाश्ते पानी की बहुत ज़रूरत होती है और यहाँ पे आपको सही रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमने लगभग 8:30 बजे चढ़ाई शुरू की थी और अब आप देख सकते हैं कि 2 घंटे बाद हम लोग इतनी ऊंचाई पे हैं। लेकिन अभी आपको बता दें कि हमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया है और अभी से ही बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो बस पानी पीते रहो, हाइड्रेटेड फील करते रहो और जय माता दी बोल के आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे फिर आपको आगे दो रास्ते दिखेंगे, एक है हेमकोटी मार्ग और एक है हाथी मट्ठा मार्ग। तो ये जो हेमकोटी मार्ग है वो 1 किलोमीटर लगभग आपको कम पड़ेगा, लेकिन अगर आप दूसरा वाला मार्ग चुनते हैं तो आप अर्धकुंवारी जी का दर्शन करते हुए फिर आगे बढ़ सकते हैं। आधे रास्ते चलने के बाद भी आप इन सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये रहे उसके रेट्स। आगे यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं वो बैटरी वाली कार के लिए है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आपको कार लेने की ज़रूरत है तो आप ऑनलाइन बुकिंग ही करा लेना पहले से। हाँ, फिर आपको दो रास्ते दिखेंगे। जो नीचे लंगड़ वाला रास्ता है ये नीचे उतरने के लिए है, जो कि नया रास्ता ताराकोट मार्ग है, और ये दूसरा वाला रास्ता जो भवन की ओर गया है। तो इतनी चढ़ाई करते वक्त काफ़ी भूख लग गई थी हमें, तो यहाँ सीसीडी मिला हमें और यहाँ पे ये वाले भैया ने काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा बनाया था। तो हमने फिर पिज़्ज़ा टेस्ट किया और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बिना ओनियन और गार्लिक के मिल जाएंगी।
सो पहाड़ों वाली मैगी तो हर किसी ने खाई है, पर हमने यहाँ खाया पहाड़ों वाला पिज़्ज़ा। आगे बढ़ते हुए आपको ये छोटा वाला गेट दिख रहा होगा, वाइट वाला, ये वही गेट है जहाँ से हमने सुबह चढ़ाई शुरू की थी। फाइनली 3.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ता कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 4.5 किलोमीटर और अभी चढ़ाई बाकी है और शरीर काफ़ी थक गया है, लेकिन मन को थकने नहीं देना है। और क्योंकि डिटरमाइन होके आए थे कि माता के भवन तक पैदल चढ़ेंगे तो पैदल ही जाएंगे, तो जोर से बोलो जय माता दी। तो अब हम भवन के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बचपन का एक ख्वाब था कि माता रानी का दर्शन करने आएंगे और इस बार माता रानी का बुलावा आया है और हम उनके दर्शन करने पहुंच गए। यहाँ पे जगह जगह आपको ऐसे वार्निंग्स बोर्ड दिखेंगे और यहाँ पे कहीं भी साइड से पत्थर गिर सकता है, तो कहीं पे भी ना बैठे। प्रॉपर बेंचेस बने हुए हैं, उसी का यूज़ करें और उसी पर बैठें। फाइनली अब भवन दिखने लगा है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है और ये नज़ारा देखने के बाद तो ऐसा लग रहा सारी थकान दूर हो गई। काफ़ी प्यारा नज़ारा है। जय माता दी। आप मंदिर तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके चार्जेस हैं 6000 रुपीज़ पर पर्सन। सो फाइनली अब 2 किलोमीटर और रह गए हैं भवन तक पहुंचने के लिए और अब हम जल्दी से भवन पहुंच जाएंगे और वहां जाके हम करेंगे माता रानी के दर्शन। यहाँ रास्ते में आपको कई सारे बंदर और लंगूर दिखेंगे, तो सावधानी भी रखने की ज़रूरत है। यहाँ तक आने के बाद भी आप थक जाते हो तो फिर से एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पे आप बुकिंग करा सकते हो। चार्जेस आपको सामने दिख रहे हैं। अब हम एकदम भवन के करीब पहुंच चुके हैं और सामने जो भीड़ दिख रही है वो है प्रसाद काउंटर और इसके चार्जेस मैं आपको बता दे रही हूँ। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये रोपवे रजिस्ट्रेशन के लिए है और दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए रोपवे का यूज़ कर सकते हो, जिसके चार्जेस है ₹100 पर पर्सन। तो अब हम पहुंच चुके हैं भवन के एकदम करीब और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नवरात्रि की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। हर जगह सजावटें हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा है यहाँ पे।
तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं लॉकर रूम की तरफ, जहाँ पे हम अपना सामान डिपॉज़िट करेंगे। और यहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और देखते हैं कि कितना और टाइम लगता है लॉकर तक पहुँचने के लिए। आइए करते हैं माता रानी के दर्शन। दर्शन के बाद इस रोपवे का यूज़ करके आप भैरव बाबा मंदिर तक आराम से पहुंचकर दर्शन करके वापस नीचे आ सकते हैं। तो फाइनली दर्शन हो गए और अब हम वापस नीचे की ओर जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि शाम हो गई है, ठंड पड़ चुकी है, तो स्वेटर वगैरह पहनना पड़ेगा और ठंड काफ़ी। यदि आप यहाँ आए तो अपने साथ शॉल स्वेटर ये सब ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा शहर बिल्कुल सचमुच तारों के शहर जैसा दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो अभी बज चुके हैं लगभग 8:30 और हम भवन से 6 किलोमीटर पैदल चल के अब वापस नीचे की ओर जा रहे हैं। तो आधा रास्ता तो कंप्लीट हो चुका है और अभी भी आधा रास्ता और चलना बाकी है। और जैसा कि टाइम बढ़ता जा रहा है, रात होती जा रही है, तो ठंड बहुत बहुत बढ़ती जा रही है। तो लेट्स सी आगे कितनी और ठंड बढ़ती है। तो यहाँ फाइनली हम नीचे उतर रहे हैं और रास्ता काफ़ी शांत है, क्योंकि हम ताराकोट वाले मार्ग से नीचे उतर रहे हैं। और वहाँ से नीचे उतरते वक्त आपको ये प्यारा सा सीन भी देखने को मिलेगा। तो ये रहा हमारा एग्ज़िट गेट और हमारी यात्रा पूरी हुई, दर्शन भी हो गया और हम लोग वापस भी नीचे आ गए हैं। और ये हम दूसरे रूट से आए हैं, इसलिए दूसरा एग्ज़िट गेट है। तो आप चाहें तो जहाँ से हमने एंटर किया था मॉर्निंग में, आप उस वाले गेट से भी एग्ज़िट कर सकते हो। तो फाइनली ये व्लॉग पूरा हुआ। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से सारी डिटेल्स देने की कोशिश की है। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। एट लास्ट, जय माता दी।